बेस्ट पिजन इन पार्क देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी और आज भी मैंने आपको इससे पहली वीडियो में अपने एक कबूतर का ख़ुद भी शौक़ किया था, आपको भी करवाया था, वो था खतंग। तो आज इस ब्रीडिंग सेटअप में से आपको शौक़ करवाते हैं। यहाँ पे भी नायाब कबूतर हैं जिन्हें मैं समझता हूँ कि ये नस्लें ख़त्म हो चुकी हैं। मेरी ज़्यादा कोशिश वही होती है कि इसी तरह के लेके आएँ जो नस्लें ख़त्म हो चुकी हैं। तो यहाँ पे भी मैंने अपनी तरफ से नायाब ही परिंदे इकट्ठे किए हुए हैं। इनमें से किसी का शौक़ आपको करवाते हैं, मैं भी करता हूँ शौक़, तो आपको भी करवाते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे ये कबूतर है जी, ये कबूतर है, इसका आपको शौक़ करवाते हैं ये परिंदे का। ये परिंदा मेरे पास आया था फैसलाबाद से, उस्ताद मसूद, उस्ताद सूदी के नाम से उन्हें फैसलाबाद में जाना जाता है। ये उनकी तरफ से मुझे तोहफ़ा मिला था और इसका जो बाप दादा जो है वो उन्हें उस्ताद मियाँ नज़ीर मरहूम ने ख़ुद अपने हाथों से दिया था, जिसकी ये औलाद है। तो ये मुझे मिला था। इन परिंदों की भी उनके पास बहुत परवाज़ है, उन्होंने बाजियों में भी इसके बैनबई उड़ाए हुए हैं। और वैसे भी ज़ाहिर है जब परिंदे पास होते हैं उन्हें उड़ा के शौक़ कर लिया जाता है। तो ये आपको मैं आज इसका शौक़ करवाता हूँ। उतनी देर आपको दिखाएं ये साथ साथ कि इस खाने में ये मेरे चूहे कबूतर हैं जी। ये वो अंडों पे बैठा है, बिल्कुल पट्टा है, अभी इन्होंने पहली दस्ती साफ़ की है, वो अंडों पे जोड़ा। ये साथ उसकी फ़ीमेल है, ये भी चूही है, मोतियों वाली चूही है। ये भी प्योर है, अब ये भी नस्ल इसका ये कलर ख़त्म हो चुका है। नीचे देखें तो नीचे वो उस खाने में ये मोतियों वाले, ये भी ये फ़ीमेल चूही है। इसका नार ऊपर होगा जी, ऊपर वो बैठा है ऊपर कोने में, वो नीचे देख रहा है जो सबसे आखिर में, वो कबूतर है जी। ये मोतियों वाला, ये मोतियों वाले पुराने मोतियों वाले हैं। ये भी अब नस्ल ख़त्म हो चुकी हुई है। ये इसकी वो फ़ीमेल है, अंडे पे बैठी है। ये मैंने जोड़ा अभी तोड़ा है क्योंकि इसके साथ जो पहली फ़ीमेल थी वो इसी ब्लड लाइन की थी। तो मैंने बड़ी कोशिश की है कि उसके बच्चे ले लिए जाएं, लेकिन वो चोगा खुद ले लेती थी, बच्चे भूखे रह जाते तो पलते नहीं थे बच्चे। ये मैंने परिंदा पकड़ लिया है जी। ये इसको अपनी जगह पे बाहर ही ले जाते हैं, इसका शौक़ करते हैं जी। ये उस्ताद मियाँ नज़ीर के हाथ से दिया हुआ तोहफ़ा है इस ब्लड लाइन का। ये उन्हें मिले थे जी, उस्ताद मसूद जो हैं सूदी फैसलाबाद में, उन्हें मिले थे, उनसे उन्होंने मुझे आगे गिफ्ट किए। तो ये इसका पहले शुरू करते हैं जी, आँख से दिखाते हैं। इसकी आँख पहले दिखा लेते हैं, या आँख इसकी अभी बाहर लाइट है। ये इस तरह भी गुजारा हो रहा है वैसे। ये हाँ जी, ये देखें इसकी आँख, ज़र्रे देखें इसके, अंदर से नीली है, साइडों पे ज़र्रे हैं इसके, कलेजी आँख है इसकी। अब मुझे इतना ये पता नहीं है कि ये नस्लों के बारे में, वैसे भी मैं कभी दावा नहीं किया कि मुझे पहचान है परिंदों की। एक मैं अपने आप को तालिब इल्म ही समझता हूँ। और अब ये इसकी अब जो है थोड़ा ये है कि यूट्यूब चैनल की वजह से वीलॉग बनाता हूँ मैं, अच्छे उस्ताद कराम से मुलाकात हो जाती है, उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता है, परिंदे भी मिल जाते हैं अच्छे। मैंने अपने जो परिंदे अच्छे हैं वो मैंने देखें, अब पहले मैंने बहुत ज़्यादा परिंदे इकट्ठे कर लिया, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहा हूँ। जो परिंदा जो है जिसका रिज़ल्ट मिल जाता है वो मैं अपने इधर उसे मैं अलहदा कर ही जाता हूँ। कुछ 30-35 जोड़े हो गए हैं जिनके बच्चे मैंने चेक किए हैं।
दोस्तों की तरफ भिजवा के उन्होंने रिज़ल्ट दिया है। परवाज़ें भी दी हैं, लंबी परवाज़ें भी दी हैं जो 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे तक गए हैं। लंबी परवाज़ें भी दी हैं और वापसियाँ भी उनकी और खूबसूरतियाँ भी उनका। ये देखें, ये जी इसके आपको पर भी दिखाते हैं। ये मियाँ नज़ीर साहब के मरहूम, वो बहुत लेजेंड उस्ताद हैं जी वो। ये देखें जी, इसके सबसे पहले तो इसके आखिरी बार आपको दिखाते हैं ये तीनों। ये देखें, ये इसके तीनों के तीनों पैर बराबर हैं। ये जी फैसलाबाद में उड़ते थे और ये मुझे उस्ताद मियाँ मसूद साहब ने बताया है कि ये अंधेरे में बैठ जाते होते थे, इनकी परवाज़ें ही नहीं पूरी होती थी, इतनी परवाज़ के मालिक हैं ये दूसरा पल्ला भी देखें और इसकी अगर देखें ये बगलें, ये बिल्कुल ऊपर कमर पे सारी बगलें चढ़ी हुई हैं। अब तो ये ब्रीडिंग में आ गया, ब्रीडर हो गया हुआ है। इसकी आपको हड्डी दिखाते हैं जी। ये हड्डी दिखा तो नहीं सकते लेकिन ये 4 उंगली से ज़्यादा हड्डी है। हाँ, 5वीं उंगली आधी आ जाती है ऊपर। जोड़ इसका खुला है जी, बिल्कुल खुला है। लेकिन परवाज़ें इनकी ये हैं कि इनकी परवाज़ पूरी नहीं होती। ये इसकी दुम भी दे, एक सेकंड जी। अब परिंदा जो है ना, वो दाने का टाइम है तो कुछ जगह पे दाना डाल भी दिया है, इसलिए ये अब परिंदा जो है नहीं दिखा रहा दुम। वो कह रहा मुझे छोड़ो, अपने खाने में वापस जाऊं। इसने बच्चा भी निकाला हुआ है जी। ये देखें, ये इसकी डबल लंगोट है, ये इधर तक आ रही है दुम इसकी, बंद दुम है, जोड़ खुला है उसका। ये पंजे देखें, ये बिल्कुल जामनी कलर के हैं और इतने खुश्क पंजे, और इसके ऊपर निशान देखें ये कैसे वाज़ेह निशान है, और जिस तरह मछली के चाने होते हैं, ये भी एक अच्छी नस्ल की पहचान है। उस्ताद मोइन नवाज़ गुमन कहते हैं जी, जिसके पंजे जामनी हो, वो नस्ल की पहचान होती है। नस्ली किसी भी नस्ल का प्योर जानवर जो होता है उसके पंजे जामनी होते हैं। जबकि खलीफा अब्दुल खालिक साहब हैं लाहौर में, वो ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो में बता चुके हैं वो उनका ये कहना है कि ये जो जामनी जितने पंजे होते हैं वो वापसी होती है। ये दोनों उस्ताद कराम ने जो ये बातें कही हैं कि वापसी उनकी बेहतर होती है। ये बहुत प्यारे पंजे हैं जी, इसलिए मैंने इन पे ज़्यादा टाइम दिया है कि इसके देखें ये उभरे हुए हैं, ये मछली के चानों की तरह, कलर भी इनका अच्छा है। ये ताकि मैंने ज़्यादा देर इसलिए कि ये नए कबूतर परवर जो उनके जहन नशीन कर लें, वो इससे बैलेंस बहुत ज़बरदस्त है इस परिंदे का। मैं खुद भी शौक कर रहा हूँ इसका, ज़बरदस्त बैलेंस है, वेट नहीं है। लेकिन ये देखें, आगे से चौड़ा है, पीछे से ये है, फिर लचक भी है, हाथ में इसके लचक भी है बहुत ज़्यादा, सारी की सारी जिस्म में लचक है इसके। और ये देखें शाइनिंग भी इसकी, अब तो खैर डे लाइट ख़त्म हो गई है, इसकी शाइनिंग देखें। ये अब परिंदा जो है जी, ये अब कह रहा है कि मुझे छोड़ दें, तो इसको छोड़ते हैं। साथ इसके साथ फ़ीमेल जो है वो लगाई है जी हमने, अशरफी बाट वाले जो कमगर हैं उनमें से लगाई है। अब वो मुझे नज़र नहीं आ रही इस वक्त। उसने इस कौन सा खाना है उसका, कहाँ पे, वो बिल्कुल वो जी नीचे बैठी हुई है सामने। इसको छोड़ देते हैं, तो वो कोने वाले खाने में नीचे ये अशरफी भट्ट साहब वाले जो हैं परिंदे, ये कमगर ही परिंदे हैं। ये इसके साथ फीमेल लगाई है, तो ये जोड़ा है वंडों पे बैठा हुआ है। बच्चे इसके निकले भी हैं, ऊपर भी छोड़े हैं। तो आज भी आपको इसका शौक़ करवा दिया। अगली वीडियो में और इंशाल्लाह ताला मज़ीद किसी ना किसी अच्छी ब्लड लाइन का मैं ख़ुद भी शौक़ करूँगा और आप तमाम दोस्तों को भी इसका शौक़ करवाएंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।